बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैर वाफियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम चैप्टर नंबर 6 सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं, जनरल एनाटमी बाय लईक हुसैन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ब्लड वेसल्स को डिस्कस किया था, तो आज के इस लेक्चर में हम उसकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। तो सबसे पहले हम देखें तो इसकी बेसिकली टू मेजर क्लासिफिकेशन है, एनाटमिकल और फंक्शनल। एनाटमिकल ये आपको नेम से आइडिया हो रहा है, एनाटमिकल जो कि उसके ब्लड वेसल के स्ट्रक्चर के लिहाज से उसको क्लासीफाई किया जाता है। फंक्शनल जो उसके फंक्शन के लिहाज से उसको क्लासीफाई किया जाता है। फॉर एग्जांपल कुछ आर्टरीज होती हैं जो ब्लड को कैरी करती हैं, कुछ परफोरेटिंग होती हैं, डिफरेंट उनके फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एनाटमिकल क्लासिफिकेशन में फर्दर ब्लड वेसल्स को 5 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है। एनाटमिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हमारे पास आती है जी आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स एंड वेन्स। तो ये 5 फर्दर क्लासिफिकेशन है एनाटमिकल क्लासिफिकेशन की, ठीक है। ब्लड वेसल की फर्दर ये टाइप्स हैं, तो हमने आज इनको वन बाय वन डिस्कस करना है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिखाऊं जिसमें आपको ये 5 की 5 चीज़ें आपको इस डायग्राम में नज़र आएंगी, वो ये देखें इस तरह से। इस एक तरफ आपको आर्टरी नज़र आ रही है और दूसरी तरफ आपको वेन नज़र आ रही है, ठीक है। उसमें फर्दर जो हमारी सब डिवीजन्स होती हैं, वेन्यूल और आर्ट्रियोल्स, वो आपको इसमें नज़र आ रही हैं। तो अगर हम आर्टरी को फर्दर एक्सप्लेन करें तो सबसे पहले उसमें क्या है, ये क्या करती है, आर्टरीज क्या करती हैं, हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक ब्लड को लेकर जाती हैं, ठीक है। हार्ट से बॉडी पार्ट तक क्या करती हैं, ब्लड को कैरी करती हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्या होता है, ट्री लाइक मैनर। जितनी भी आर्टरीज हैं जो हार्ट से निकलती हैं, बाद में जाकर फर्दर डिवाइड होना शुरू हो जाती हैं। एक आर्टरी से दो से फिर तीन से फिर 4, इस तरह से डिवीजन देती जाती हैं, जिसकी वजह से एक ट्री लाइक मैनर बनता है। उसके बाद डिक्रीज इन डायामीटर। जब एक आर्टरी, जैसे कि हमारे पास आयोटा होता है, वो एक लार्ज ब्लड वेसल होती है जो कि मेनली हार्ट से निकल रही होती है, ठीक है। उसके बाद जितनी भी आर्टरीज आयोटा के बाद निकलेंगी उनका डायामीटर प्रोग्रेसिवली डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि इतना डिक्रीज हो जाएगा कि जो मसल्स होते हैं, मसल्स के अंदर परफोरेट करती हैं आर्टरीज, ताकि मसल्स के अंदर ब्लड को पहुंचाया जाए, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या लिखा है, O2 ब्लड, यानी इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपना हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक इसको कैरी करती हैं। तो सेकंड टाइप थी हमारे पास आर्ट्रियोल्स, ठीक है। आर्ट्रियोल्स आपको नाम से ही आइडिया हो रहा है, आर्टरी की जो स्मॉल ब्रांच होती है उसको कहते हैं आर्ट्रियोल, ठीक है। सबसे पहले देखें तो स्मॉल आर्टरीज, ये स्मॉल आर्टरीज होती हैं, क्या करती हैं, रेगुलेट द ब्लड प्रेशर। जितना भी हमारा ब्लड फ्लो हो रहा होता है, ठीक है, आर्टरीज के अंदर जो हमारा हार्ट से आ रहा होता है, ये जो आर्ट्रियोल्स होते हैं जो कि कैपिलरीज से पीछे प्रेजेंट होते हैं, जो कैपिलरीज के साथ कनेक्ट करते हैं, वो क्या करते हैं कि ब्लड को रेगुलेट करते हैं, उसके फ्लो को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी रेंज। इनकी मतलब रेंज कितनी होती है, डायमीटर में कितने होते हैं। इसकी अगर रेंज की बात करें तो 0.2 से 0.4 तक इसका डायमीटर होता है, यानी मिलीमीटर में होता है ये, ठीक है, मिलीमीटर इन डायमीटर। तो उसके बाद है ट्यूनिका इंटीमा। ट्यूनिका इंटीमा जो कि फर्स्ट लेयर होती है, उसमें क्या होता है कि एंडोथीलियम प्रेजेंट होता है। एंडोथीलियम क्या है, ये सेल्स होते हैं, इस तरह से एक लेयर प्रेजेंट होती है, इनर मोस्ट लेयर जो होती है, ठीक है। इनर मोस्ट लेयर में क्या आता है कि एंडोथीलियम, जो एंडोथीलियल सेल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है जी स्मूथ मसल्स अरेंज्ड इन सर्कुलर पैटर्न। क्या होता है कि जो हमारे आर्ट्रियोल्स होते हैं उनमें स्मूथ मसल्स सर्कुलर इस तरह से अरेंज होते हैं, जिसकी वजह से एक हमारी इस तरह से शेप निकल रही होती है आर्ट्रियोल की, ठीक है। स्मूथ मसल सर्कुलर शेप में अरेंज होते हैं। उसके बाद है जी मैट आर्ट्रियोल्स, ठीक है। मैट आर्ट्रियोल्स क्या होता है कि जो हमारे आर्ट्रियोल्स होते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर एक ये डायग्राम नज़र आ रही है, ठीक है। ये हमारे पास एक वेन है, लार्ज वेन, ये हमारे पास एक लार्ज आर्टरी है, ठीक है। लार्ज आर्टरी के बाद जो स्मॉल टर्मिनल आर्टरीज होती हैं वो आर्ट्रियोल्स होती हैं, ठीक है, ये वाली आर्ट्रियोल्स। तो यहाँ पर जाकर एक कैपिलरीज का गुच्छा होता है यहाँ पर, ठीक है, एक नेटवर्क बन रहा होता है,
तो जो आर्ट्रियोल्स के बाद कैपिलरीज के साथ कनेक्ट करती हैं स्मॉल ब्रांचेस, वो कहलाती हैं मेट आर्ट्रियोल्स। ठीक है, ये आपने याद रखना है। यानी कि जो आर्ट्रियोल्स की सब डिवीजन्स या स्मॉल डिवीजन्स आप कह सकते हैं, वो कौन सी होती हैं? मेट आर्ट्रियोल्स। यहाँ पर लिखा है मेट आर्ट्रियोल्स, जो फिर क्या करती हैं, जाके कैपिलरीज की डिवीजन्स करती हैं, यानी कि कैपिलरीज का एक गुच्छा बना देती हैं। उसके बाद है जी प्री कैपिलरी स्फिंक्टर। प्री कैपिलरी स्फिंक्टर यानी कि प्री कैपिलरी, जो कैपिलरी से पहले होगी, यानी कैपिलरी का ये एक अगर गुच्छा आपको नज़र आ रहा है तो उसके पीछे क्या होगा? एक स्फिंक्टर होगा। तो इसमें ये स्फिंक्टर क्या करेगा? स्टॉपेज का काम करेगा। जो हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है, उसके फ्लो को स्टॉप करेगा। ठीक है, अगर ज़्यादा ब्लड फ्लो कर रहा है तो उसको रेगुलेट करेगा। उसके बाद है जी कंट्रोल द फ्लो ऑफ ब्लड, यानी कि वो मैंने आपको बात बताई कि क्या करेगा? ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करेगा। उसके बाद है जी कैन डायलेट टू इंक्रीज द फ्लो। ये जो हमने आर्ट्रियोल्स पढ़ी हैं, ये डायलेट भी कर सकती हैं। अगर फ्लो कम हो गया तो फिर, यानी कि पीछे से ब्लड कम आ रहा है, आर्ट्रियोल्स तंग हैं, तो फिर क्या होगा? ये डायलेट हो जाएंगी, जिसकी वजह से प्रेशर थोड़ा इंक्रीज़ करेगा और फ्लो ज़्यादा होगा। तो ये था जी आर्ट्रियोल्स। आज के लेक्चर में हमने क्या देखा? क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड वेसल्स को देखा, जिसमें हमने टू बेसिक जो मेजर टाइप्स थी उनको देखा। उसके बाद जो आर्टरीज थी और आर्ट्रियोल्स, इनको हमने डिस्कस किया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको मज़ीद इसी तरह के लेक्चर मिल सकें।